हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका अपने चैनल में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छी तरह से होंगे। आज हम आपके लिए संख्या पद्धति के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आइए देखते हैं किस तरह इन क्वेश्चनों को हम लोग हल करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपका दिया गया है इस टाइप का। आपका ये क्वेश्चन आपका 531 × 531 करके ये क्वेश्चन है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो इस टाइप के सवाल को हल करने के लिए आप क्या कीजिए, सबसे पहले जो 531 दिया हुआ ना, जैसे हम मान लेते ए बराबर 531 मान लीजिए और बी बराबर आप मान लीजिए 290। ठीक है ना। अब आपके लिए सरल हो जाएगा और आसान हो जाएगा। देखिए, अब हम इसे क्या लिख सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं आपका ए क्यू। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है, यहाँ पर बी है और यहाँ पर बी है। तो ए क्यू हो गया आपका, प्लस ये आपका बी क्यू हो गया। ठीक है ना। और नीचे क्या आपका हो जाएगा? नीचे आप देखिए, यहाँ पर ए, यहाँ पर भी ए, यहाँ पर भी, यानी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस आपका बी स्क्वायर हो गया। ठीक है ना दोस्तों, ये बन गया आपका। अब हम ए क्यू प्लस बी क्यू का यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, यानी ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, और ये होता है आपका ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना। और यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा? नीचे आपका आ जाएगा, यहाँ पर आपका होगा माइनस, क्योंकि प्लस जब होता है ना ए क्यू प्लस बी क्यू तो यहाँ पर माइनस आता है और माइनस में प्लस आता है। और यहाँ पर हम लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना। अब देखिएगा, इससे ये आपका कट जाएगा। हमारे पास क्या रह जाता है? हमारे पास रह जाता है ए प्लस वी रह जाता है। और इसे हम क्या लिख सकते हैं? 531 प्लस आपका हो जाएगा 290। और इसे हम कितना लिख सकते हैं? एक आपका आ गया, 9 3 12 हो गया आपका, और 5 और 2 7 और 1 8 हो गया, यानी जो 821 है यही हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे अगर आप, सी ऑप्शन में 821 है, यहाँ पर हम लोग टिक कर देंगे, यही हमारा सटीक आंसर है दोस्तों। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल भी इसी टाइप का है। देखिए, तो यहाँ पर भी हम क्या देखते हैं? यहाँ पर भी हम ए बराबर जो है वो मान लेते हैं 460 को और b बराबर मान लेते हैं 170 को। तब देखिए, यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर b है, यहाँ पर b है और यहाँ पर b है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका ए क्यू माइनस बी क्यू हो जाएगा आपका। और नीचे क्या आपका हो जाएगा? नीचे होगा आपका ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना दोस्तों। अब आगे ए क्यू माइनस बी क्यू क्या लिख सकते हैं? ए माइनस बी, और यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और नीचे कितना आपका आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ये आ गया आपका। अब इससे ये आपका कट जाएगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा? हमारे पास रह जाएगा ए माइनस बी रह जाएगा। और ए माइनस बी को क्या लिख सकते हैं हम? 460 माइनस 170। तो हमारे पास क्या रह जाएगा? 0। यहाँ पर 16 में से 7 का आपका 9 बचा, यहाँ पर 3 रह गया, 3 में से 1 गया, तो यहाँ पर कितना बचा? 2 बचा। यानी यहाँ पर जो आंसर आएगा आपका 290 आएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो डी ऑप्शन में 290 है, यहाँ पर हम लोग टिक कर देंगे, यही हमारा सटीक आंसर है। आइए अब दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अब अगले सवाल में भी हम लोग यही करते हैं, यानी ए बराबर मान लेते हैं हम लोग 920 को। ठीक है ना। और बी को मान लेते हैं हम लोग 298 को। तब ये क्या बन जाता है आपका? ये बन जाता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। ठीक है ना। और ये आपका आ गया ए बी। लेकिन दोस्तों आपको पता होगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो आपका 4 बी के बराबर होता है। और यहाँ पर नीचे क्या दिया गया है? आपका ए बी दिया गया है। तो ए बी से ए बी कट जाएगा, यानी यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो 4 आंसर आएगा। और इस 4 आंसर को ही हम लोग एग्जाम में टिक करेंगे, यानी इन नंबरों से आपका कोई लेना देना नहीं रहता। यानी 4ab नीचे ए बी, इससे ये कट गया। यानी अगर हम आपको समझाने की बात करूँ तो ये आपका ये हो जाएगा 4। ठीक है ना। 920 × 298 बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा 920
इंटू 298, ठीक है ना, यहाँ से ये कट जाएगा और आपका जो 4 है वो आपका आंसर आ जाएगा। हम इस तरह से भी देख सकते हैं। तो हमारा देखिए बी ऑप्शन है और बी ऑप्शन को हम लोग टिक कर देंगे, यही हमारा सटीक आंसर है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन भी ऐसा है, देखिए देखो, अब अगले क्वेश्चन में भी हम मान लेते हैं कि ए बराबर 740 और बी बराबर 390 हो गया। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे क्या दिया गया है, नीचे दिया गया आपका ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, आप देखिए दिया गया है, देखिए ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, यानी ए बी ए और बी मान लिया आपने, ठीक है ना। अब देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं इसे 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। और इसे क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और पिछले हमने आपको दिखाया था, देखिए ए स्क्वायर से बी स्क्वायर ये कट गया, इससे कट गया, यानी आंसर जो आएगा क्या आएगा, 2 आंसर आएगा। यानी जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने बताया था ना आपको, वैसे ये है, यहाँ पर आपका 740 का स्क्वायर होगा प्लस 390 का स्क्वायर होगा, ये भी 740 का स्क्वायर होगा प्लस 390 का स्क्वायर होगा, इससे ये कट जाएगा, आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। और अगर हम ऑप्शन में देखेंगे ना, सी ऑप्शन में 2 है, तो इसे हम लोग टिक कर देंगे। देखिए दोस्तों, ये आपकी सबसे शॉर्ट ट्रिक है, मैथ ट्रिक है आपकी। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 5वां क्वेश्चन दिया गया है, यदि a बराबर 18 तथा b बराबर 5, तो आपको इसका मान निकालना है। तो इसका मान कैसे निकालेंगे, देखिएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पर क्या दिया है, ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ए क्यू माइनस बी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए माइनस बी, ठीक है ना, और ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना, ये लिख सकते हैं ना। अब देखिए ए इससे ये आपका कट गया, आपके पास क्या रहेगा, 1/a माइनस बी रह गया आपके पास। और अगर हम करेंगे 1, यानी आपका 1/b माइनस रह गया। अब यहाँ पर क्या आएगा, 1/a में यहाँ पर आएगा a की जगह क्या आपका, a की जगह 18 है, ठीक है ना, माइनस b की जगह क्या है, 5 है। तो ये आपका कितना जगह, 1/5, 18 में से 5 किया तो 13 है, और यही हमारा सटीक जो है वो आंसर होगा। अगर हम ऑप्शन देखेंगे तो बी ऑप्शन 1/13 है, तो इसे हम लोग टिक कर देंगे, यही हमारा सटीक आंसर है। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले चैनल में फिर आपसे, अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।